लोगों को ना मेंटली फॉलो ज्यादा लगता है। जैसे मैं देखता हूं, अगर लड़का लड़की से नाराज है तो वो ये नहीं बोलता नाराज है, वो व्हाट्सएप में मैसेज डालता है सेंटी वाला, तो लड़की समझ जाती है कि नाराज है। लड़का यही, बंदी यही हरकत करती है तो बंदा समझ जाता है। मतलब घर में अगर माँ बाप से बेटा बेटी बात ना करे और मुंह फुला के बैठ जाए, मतलब वो इस कमरे में है तो दूसरे कमरे में, तो इसको भी नाराजगी बोली जाती है। तो सेम फंडा पॉजिटिव वे में भी लगता है। कैसे? अगर मैं आपको फॉलोअप लगाना चाहता हूं तो मैं ज्यादातर डिजिटली खेलूं आपके साथ। डिजिटली कैसे होता है? पीपल डोंट वांट टू लिसन, दे वांट टू सी। आपसे कोई सुनना नहीं चाहता है, आपको देखना चाहता है। जैसे मैंने मान लो मैंने एक प्लान दिखा दिया, मैंने जया को प्लान दिखाया और मैंने सूरज को प्लान दिखा दिया। मैंने दो लोगों को प्लान दिखा दिया, यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब इसके बाद मुझे इन दोनों को फॉलोअप करना है। दे आर इंटरेस्टेड बट दे आर थिंकिंग फॉर द मनी कि वी हैव टू कलेक्ट और अरेंज मनी, देन आफ्टर वी विल ज्वाइन योर सिस्टम। पैसे की कमी तक पहुंच गए हैं कि हम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा सोचने तो घर से पूछ लें, बात कर लें। सबसे पहला काम, जिस दिन जया भार्गव मैडम का और सूरज कुशवाहा का मैं प्लान करूंगा, प्लान के तुरंत बाद इनके पास मैं दो चीज भेजूंगा। नंबर एक, जिसने प्लान किया है उसका उस हफ्ते का चेक, और लिखूंगा जिसने आपको प्रेजेंटेशन दी ये है हमारे सीनियर का इस वीक का चेक। दूसरा, उसी सीनियर में से जिसको वो सुना होगा किसी एक का बड़ा चेक भेज दूंगा, ये हमारे सीनियर का दूसरा चेक। एक वीडियो भेजूंगा लाइफ स्टाइल का और एक वीडियो भेजूंगा प्रोडक्ट नॉलेज या माहौल का। तुरंत ये काम मैं तुरंत करूंगा, प्रेजेंटेशन देने के बाद व्हाट्सएप में भेज दूंगा मैं इन दोनों को। जाहिर सी बात है, दोनों ने प्लान देखा है, दोनों ने प्रेजेंटेशन से रूबरू हुए हैं, ये लिंक जरूर देखेंगे और इमेज देखेंगे। जैसे ये इमेज देखेंगे पैसे की, तो दिमाग में एक बात आएगी, इसी ने प्लान दिखाया था, ये पैसा कमाता है, मतलब आदमी दमदार है। इंटरेस्ट जाग गया। दूसरा, यूट्यूब दुनिया का हर आदमी चला रहा है। जैसे ही मैं यूट्यूब में लिंक भेजूंगा कि डियर ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, तो आदमी जब उसमें देखेगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ये है, तो वो उसको रखेगा ताकि जब कोई पूछेगा तो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 5 मिनट की वीडियो को आदमी 1 या 2 मिनट देखता है और फिर बंद कर देता है बोर होके। लेकिन लाइफ स्टाइल में आदमी बोर नहीं होता है। अगर आप पीयूष मालवी सर की लाइफ स्टाइल चला दो तो आदमी बोर नहीं होगा। क्यों? उसमें थाईलैंड की फोटो आएगी, फिर सिंगापुर की फोटो आएगी, फिर दुबई की फोटो आएगी, फिर फुकेट की फोटो आएगी, फिर कार की फोटो आएगी, फिर सेमिनार की आएगी, तो आदमी बोर नहीं होगा। आप रविंद्र सर की वीडियो चला दोगे तो आदमी बोर नहीं होगा। तो आप इसका इस्तेमाल करके ये बता सकते हो कि जिसके बारे में हमने प्लान दिखाया, जो आपके सामने आए, वो ऐसी जिंदगी जीता है। ये हो गया दिमाग पे देने वाली बात। सेकंड, माहौल वाला वीडियो भेज के आपने ये बता दिया कि आप अकेले नहीं हो ड्यूसॉफ्ट में। आपको जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया, इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, ये उसका वीडियो है। और 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दो। अब दो तरीके की मीट होती है। नंबर एक, आप जाके उससे डायरेक्ट बात कर लें, या फिर आप 2-3 घंटे बाद फोन लगा के पूछें कि अच्छा घर में डिस्कस हुआ तो कब से स्टार्ट करना है, आज से, अभी से कैश दोगे या फिर फोन पे करोगे। डायरेक्ट बात। लोग ज्यादातर पैसे में शर्माते हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आप किराना दुकान में गए, सामान लेने के बाद दुकानदार आपसे शर्माए कि मैं कैसे पैसे मांगू इससे, तो बिक जाएगा यार, खेल खत्म हो जाएगा उसका। सो एवरीवन, बिजनेस में शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसान अपनी फसल का पैसा मांगता है तो अपनी मेहनत का मांग रहा है। दुकानदार अपना सामान बेच के पैसा कमा रहा है तो अपनी मेहनत का मांग रहा है। और आप अगर सामने वाले से एडमिशन करवा रहे हो तो आप उसे सही ट्रैक पे दे रहे हो और आप अपनी मेहनत से बात कर रहे हो, तो आपको बोलने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, यूज सक्सेस प्रोफाइल को रिलेट विथ लोकेशन, प्रोफेशन, इनकम, एज एंड फैमिली विथ एजुकेशन। कैसे? मुझे, मान लो मुझे सोनी राठौर को फॉलोअप लगाना है। माना कि मैंने मैंने सोनी राठौर को फॉलोअप लगाना है और मुझे दिनेश साहू को फॉलोअप लगाना है। ये मेरे दो फॉलोअप है। प्रेजेंटेशन हुई थी, अब मेरे को फॉलोअप लगाना है। अब देखो मैं इनसे कैसे फॉलोअप लगाऊंगा। नंबर एक, अगर ये दोनों को मैंने प्लान दिखाया है तो मुझे इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। क्या ये छिंदवाड़ा से है, क्या ये गुना से है, क्या ये नरसिंहपुर गाडरवारा से। नंबर एक, लोकेशन पता होनी चाहिए। सक्सेस प्रोफाइल लगाऊंगा मैं उस पर्टिकुलर एरिया की। जैसे आई वुड लाइक टू आस्क सोनी जी, आप कौन से एरिया से हो? अभी मैसेज करके आप मुझे भेज सकती हो। और दिनेश, आप कौन से एरिया से हो? आप लोग का लोकेशन क्या है, कहां पे आप रहते हो या कहां पे काम कर रहे हो आप? गुना। ओके,
सो दे बिलोंग्स टू गुना, ठीक है। मैं इन्हें कैसे फॉलो अप करूंगा, थिंक देखिए, सोचिए और देखिए। मैंने बोला यूज सक्सेस प्रोफाइल, सक्सेस प्रोफाइल की बात करने के लिए। अब जैसे ही मैं सोनी जी को फोन करूंगा, सोनी जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, और कल मैंने आपको कुछ वीडियोस देखे थे, बात की थी, आपने देखा? हाँ जी देखा, चलो बहुत बढ़िया। अब इनकी बातों में दो चीज, अगर इनकी बातों में पॉजिटिव फ्लो है, एक्साइटमेंट है, मतलब शी इज एग्री, इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स घर में मिला है। अगर हाँ सर देखा तो है, सोचा तो है, मतलब बंदी पॉजिटिव है लेकिन घर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दो चीज बातों समझ जाइए। अब वहीं पे क्या बात होगी? अच्छा आप तो गुना से है ना? गुना में तो मेरे एक और सीनियर रहते हैं, उनका नाम रविंद्र रघुवंशी और सुनील रजक जी हैं। आप कहाँ रहते हैं गुना में? यहाँ पे उसके बगल वाली कॉलोनी में रहते हैं वो। आपको पता है पिछले 10 साल से ड्यूस ऑफ करवा रहे हैं। 10 साल में आज एक 2.5 लाख रुपए पर मंथ पे काम कर रहे हैं, दूसरे 5 लाख पे हैं। एक ने अपना स्कूल खोल लिया, एक ने अपना घर बना लिया, एक ने अभी बाउंड्री बना ली, एक ने ये कर लिया वो कर लिया। सबसे पहले मैं उनका अचीवमेंट बताऊंगा जो उस एरिया का है, मतलब मैंने लोकेशन का इस्तेमाल किया, सक्सेस प्रोफाइल बताई। दूसरा, मैं इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आई एम इंजीनियर, तो मैं मानता हूं कि सोनी इंजीनियर है, तो मैं तुरंत बोलूंगा आपको पता है मिस्टर रविंद्र रघुवंशी भी बीसीए कंप्लीट है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि बंदा भी बीसीए कंप्लीट है और सॉफ्टवेयर में उसका बहुत इंटरेस्ट था, वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर है। मतलब मैं कोरिलेशन पैदा कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं देखते जाइए। नंबर एक, अगर मुझे कोई बंदा मिलता है जो बिजनेस क्लास से है या फिर उसके पास एक उम्र है, ज्वाइंट फैमिली है, पैसे वाली फैमिली है, तो तुरंत मैं पीयूष मालवी सर के बारे में बताऊंगा कि दोस्त हमारे ग्रुप में ना आपके ही जैसे एक पीयूष सर हैं, वो दिखते भी आपके जैसे हैं, उनकी फैमिली में 27 लोग बैठते हैं, एक साथ एक जगह पे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। छिंदवाड़ा के गुलाबरा गली नंबर 7 में रहते हैं, आप तो गली नंबर 8 में रहते हो, पड़ोसी जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो बता दो, 14 लाख की 4 व्हीलर है उनके पास, एस क्रॉस ब्लू कलर की, जब चलते हैं ना तो एकदम रॉयल को रिलेट करूंगा। और आपको पता है वो ज्यादा पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो बहुत तेज है, स्किल्ड है पर्सन है। दूसरा बंदा मेरे को वेल एजुकेटेड मिलेगा, ज्यादा एजुकेशन की बात करेगा तो मैं तुरंत अभिनीत साहू का एग्जांपल लेके आऊं। आपको पता है छिंदवाड़ा के लाल बाग में एक अभिनीत साहू भी रहते हैं। बंदा अभी अभी बसंत कॉलोनी में शिफ्ट हो गया, उसका घर नंबर 3 है, पापा कलेक्ट्रेट में अकाउंटेंट है, एक घर बनाए थे बंदे ने, एक घर खरीदा और दूसरे घर को रेनोवेट कर दिया, इंजीनियर है दोस्त। आप भी मैकेनिकल, वो भी मैकेनिकल, और पता है खासियत क्या है, 7 साल पहले पढ़ के निकल चुका है, उसके बाद भी ड्यूस ऑफ कर रहा है, 10 साल हो गए। एरिया से कनेक्शन बनाऊंगा, लोकेशन जिसको बोल रहा हूं, अचीवमेंट दिखाऊंगा, सक्सेस प्रोफाइल लगाऊंगा, रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा। इससे माइंड सेट होता है और बंदा लिसनिंग मूड में आके एक्सेप्ट करता है बात को, जो मैं करना चाह रहा हूं, जो बातें मैंने की आपसे एक्सेप्ट करेगा, माइंड सेट होगा, लिसनिंग मूड में आएगा, और बंदा आपको आप ही अपनी बातों को आगे बढ़ा पाओगे। ठीक इन चीजों पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, एज, एज और फैमिली पे बात करनी है आपको, कि जैसे मान लो कोई जॉब वाली फैमिली है तो आप अभिनीत सर के बारे में बताओ, ही बिलोंग्स टू अ जॉब फैमिली। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि एकदम अलग से बात कर रहा है, एलियन आ गया है। नहीं यार, यहाँ खेती वाला आदमी भी है, यहाँ रोपा लगाने वाला भी है, यहाँ मटन मुर्गा काटने वाला भी है, यहाँ पे बिजनेस क्लास भी है, यहाँ पे घूमने वाला भी है, यहाँ पे दारूखोर भी है, यहाँ पे गांजा वाला भी है, और यहाँ पे एकदम रिच क्लास वाला आदमी भी है। यहाँ पे टॉपर शैलेंद्र ठाकुर भी है जिसने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। यहाँ पे सीए भी है महेंद्र ठाकुर, यहाँ पे लॉयर भी है एक से बढ़कर एक, यहाँ पे स्कूल के मालिक भी हैं। मतलब इस जगह पे हर लेवल का आदमी है, बस आप उसको बताओ ताकि वहां पे असर पड़े। दूसरी चीज, वीडियो, इनकम, इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, क्लास, रिचनेस, एज फैक्ट। आप जब उसको वीडियो दिखाओ उस वक्त में जो भेजा है आपने, उसके बारे में बात करो कि मैंने आपको जो वीडियो देखा था, दिखाया, भेजा ना, उसमें ये चीजें थी, पता है आपके जैसा है। यहां से चालू करो सवाल जवाब। 3 चीज पे बात हुई है, प्लान दिखाने के बाद मैंने वीडियो भेजा है, उस वीडियो के लिए मैंने कॉल किया है, मैंने उससे बात की है, लोकेशन, फैमिली, सक्सेस प्रोफाइल लगा के कनेक्शन बना लिया है। अब मैं आपको सवाल जवाब दे रहा हूं, आपके डिजिटल दुनिया के सवाल जवाब। अगर सामने से सवाल आता है, वैसे आएगा नहीं, फिर भी अगर लोग बोलते हैं दिनेश जी कि सर मैं सोचता तो हूं प्रमोद भाई काम तो कर लूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके जैसा अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा प्रमोद भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तुरंत मेरे को बोलना है, अरे वाह, आप तो मेरे जैसे सोच रही हो, आप तो मेरे जैसा सोच रही हो। मेरे को भी ना शुरुआत में लगता था मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझे भी लगता था काम नहीं चला,
मेरे दो नहीं बने तो मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में कोई भी काम अपने से नहीं चलता है, उसकी डिमांड के हिसाब से चलता है। आप बताओ ना सोनी जी, या आप बताओ ना दिनेश जी, कि जूता बनाने वाले ने कभी सोचा था कि कोई जूता पहनेगा? क्योंकि लोग लकड़ी की चप्पल पहनते थे, पर लोगों को चप्पल, कंकड़ गड़ा, पत्थर गड़ा, कीचड़ आया, तो लोगों को लगा नहीं जूता पहनना चाहिए। लोगों को जब मच्छर ने काटा तो लोग ने ऑल आउट खरीदना चालू कर दिया, वरना उसके पहले लोग क्या धुआं करके भगा देते थे, लेकिन आज ऑल आउट बिक रहा है। लोगों को जब गर्मी लगी, जिसके पास ज्यादा पैसा था वो एसी भी खरीदा। लोगों को जब पार्टी में जाना था तो कपड़े पहले से थे, लेकिन पार्टी वियरिंग कपड़े खरीद लिए। लोगों के पास कपड़े पहले से थे, फिर भी ब्रांड वाले कपड़े खरीदे। एक मोबाइल था तो दो खरीदा, कलर टीवी थी तो एलईडी में आ गए। मतलब कोई भी चीज मैडम जिसकी डिमांड होती है तो चलता है। जरा सोचो ना आप, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, सवाल के जवाब काम आएंगे आप लोगों के। जैसे सोचिए ना, इंडिया में पहले एयरटेल था, आइडिया था, ये उसका जवाब है। दो नहीं बने तो काम नहीं चला, तो मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं बोल नहीं पाया, तो उसका जवाब दे रहा हूं। सोचिए ना मैडम, इंडिया में जब जियो नहीं आया था तब रिलायंस चलता था, एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, डोकोमो था, दुनिया भर की सिम थी। लेकिन लोगों के पास इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, लोग यूट्यूब नहीं चला पाते थे। जियो ने 4G की स्पीड लाया, कम दाम पे दिया, पूरा इंडिया जुड़ गया, एयरटेल का कस्टमर जियो में आ गया, मैंने भी सिम पोर्ट कराई। हमारा काम सेम वैसे ही है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, इंडिया में जॉब्स की प्रॉब्लम है, इंडिया में महंगाई दर की प्रॉब्लम है। क्या आप एक्सेप्ट करती हो? यस। इंडिया में कोरोना के समय जॉब की प्रॉब्लम और बढ़ गई, एक्सेप्ट करती हो? यस। हमारा काम ही है लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से जॉब देना। 10,000 में दुनिया में कहां जॉब मिलती है? सही बोल रहे हो सर, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके दोस्त यार ना भी बोल देंगे ना, तो देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी परेशानी है कि पूरी दुनिया ये बोल रही है घर से रह के काम करना है मुझे। गूगल में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला शब्द है, इसलिए आपका काम चले। सपोज कोई बोलता, अच्छा मैं, समझते जाइएगा सवाल जवाब, कोई बोलता है यार पहले ऐसा करता हूं, मैं दो चार दोस्तों से बात कर लेता हूं, रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं, अगर वो ऐड हो गए तो उसके बाद मैं कर लूंगा, फिर मैं 10,000 दे दूंगा। उसको बड़े प्यार से समझाइए, सोच तो आप बिल्कुल मेरे जैसे ही रहे हैं, सही सोच रहे हैं आप। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, कि बिना कुआं खोदे पानी नहीं निकलता। आप सोचो पहले पानी निकल जाए फिर मैं खोदना चालू करूंगा, नहीं होता। आपको चार्जर पहले फंसाना पड़ेगा, बाद में मोबाइल चार्ज होता है। आप ये नहीं सोचो कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोले मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो मैं फंसा दूंगा, नहीं। पहले कार्यक्रम होता है, बाद में रिजल्ट आता है। मैडम, कोई भी डॉक्टर पहले पेशेंट नहीं ढूंढता है, पहले एमबीबीएस करता है। कोई भी लॉयर पहले क्लाइंट नहीं ढूंढता है, पहले एलएलबी करता है। कोई भी स्टूडेंट, मैं और आप तो स्टूडेंट हैं, पहले जॉब नहीं ढूंढता है, पहले अपनी पढ़ाई करता है। कोई भी बंदा पहले इंटरनेट नहीं ढूंढता, पहले मोबाइल खरीदता है। उसी प्रकार आप भी पहले 10,000 रुपए लगा के एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद अपने आप काम चल जाएगा। भाई डॉक्टर ने पेशेंट क्लिनिक ही तो खोलना है, पेशेंट आते हैं। पंडित ने पहले पंडित की पढ़ाई कर ली, उसके बाद अपने आप लोग बोल रहे हैं मेरे को पूजा करवाना है, मेरे को शादी करवानी है, मेरे को कथा बचवानी है, मेरे को शादी की, मेरे को गाड़ी की पूजा करवानी है, अपने आप काम चल रहा है। सो पहले कार्यक्रम होता है, उसके बाद रिजल्ट आते हैं। तीसरा, मेरी अपलाइन में दम नहीं है, सिस्टम में मुझे सक्सेस होने में लगता है जैसे मेरे पापा नहीं मानते हैं। फिर मुझे लगता है जो मेरा दोस्त बता रहा है उसके अंदर उतना दम नहीं था। फिर ये जो मेरा दोस्त है ना, ये पहले चोरी चकारी करता था, यही पहले मेरे को लाइन मार देता था और अब बोलता है कि ड्यूस ऑफ कर लो, तो मेरे को सर इतना लगता नहीं है। उसको पहले से बता दो। जैसे ये बात है, आप दुनिया में डॉक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, मेडिसिन का सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप डॉक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपने प्लान देखा ना, आपको मैं बता दूं, इसी सिस्टम में पीयूष मालवी जैसे लोग हैं। आप सब लोग आज पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं ना, खासकर जो फर्स्ट अप्रोच वाले हैं, आपको शायद पीयूष सर के बारे में पता नहीं है। रिकॉर्ड प्रिविलेज लेवल पे, यस, प्रिविलेज लेवल पे पीयूष सर ने 94 एंट्री एक हफ्ते की भेजी हुई है। प्रिविलेज लेवल पे 94 एंट्री एक हफ्ते की, ये वो बंदा है। ये मैं आइडेंटिफिकेशन लगाऊंगा मेरे बंदे को कि मैं एक ऐसे बंदे से बात करवा रहा हूं, भले आपका दोस्त कैसा भी है, लेकिन जो उसका सीनियर है ना, वो बहुत रॉयल बंदा है, 24 घंटे काम करने वालों में से है। जिस बंदे ने ड्यूसॉफ्ट से 1.5 लाख रुपए हफ्ते की कैप लगाई है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। कई बार क्लास में एक टीचर सही नहीं होता,
और कई बार 5 खराब होते हैं तो एक सही रहता है। उस एक सही का नाम है पीयूष मालवी, उस एक सही का नाम है नीलेश, हेमंत, राखी, नुसरत, सुनील रजक सर, सचिन प्रजापति, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, ये ना मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं कर तो लूं लेकिन मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं। अब मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं तो मुझे लोगों के घर जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे ना ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, ये काम घूमने वाला है। उसको बोलिए सर आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। आप मेरे जवाब में एक चीज समझ रहे हैं, कॉमन आंसर। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि सर आप गलत बोल रहे हैं, सही। मैं बोल रहा हूं सर मुझे भी यही लगता था सर, पहले मैं भी यही सोचता था। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी काउंसलिंग। सर मेरे दिमाग में भी यही चलता था। फिर सर मेरे सीनियर ने बताया कि जो लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं ना, असली में वो घूमते हैं। पहले रहते घर पे, पढ़ने के लिए जिले में गए तो पहली बार घूमने गए दूसरे के दरवाजे पे, फिर जब वो कोचिंग करने गए तो तीसरे दरवाजे पे गए, फिर वो शाम को ट्यूशन लगाए तो वो चौथे दरवाजे पे गए, फिर वो जॉब का फॉर्म भरने गए एमपी ऑनलाइन तो वो 5वें दरवाजे पे गए, फिर वो जॉब के लिए एग्जाम देने गए इस अलग अलग स्कूल कॉलेज तो वो 6वें दरवाजे पे गए, फिर वो जनरल बोगी में गए तो उन्होंने धक्के खाए, फिर वो जॉब करने दिल्ली मुंबई गए तो वो फिर अगले दरवाजे गए, फिर जिस कंपनी में गए उसके मालिक के दरवाजे में गए। सर घूमना तो हर जगह है सर। क्यों आज कलेक्टर नहीं घूमता जिले जिले? भाई जो जितने बड़े लेवल पे वो उतना ही ज्यादा घूमता है। कलेक्टर को तो अपने घर में जाने का मौका नहीं मिलता, एसपी को अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता, ये जो सीए हैं इनको अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता, टीआई पूरे टाइम थाने में पड़ा रहता है। किसकी बात करेंगे? शहर का सबसे बड़ा लॉयर सबसे ज्यादा बिजी रहता है, वो सबसे ज्यादा घूमता है। कोई क्लाइंट दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई पुणे में है। सर जितना बड़ा व्यापारी होता है उसका बिजनेस उतना फैला होता है, उसको भी तो घूमना पड़ता है। सर शहर का सबसे दिग्गज वाला आदमी भी तो घूमता है, तभी तो बिजनेस बड़ा होता है। सर आप देखिए ना, नेता को देखिए ना, सबसे ज्यादा घूमता है। सर मोदी सबसे ज्यादा दौरा करता है, डोर टू डोर जा रहा है, इसीलिए सबसे ऊपर है सर। सर मुझे लगता है सबसे कम घूमने वाला काम, सबसे आसान काम सर ड्यू सॉफ्ट है। एक कई बार टीम बनाना है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग काम चलता है सर। और सर अब तो घूमना कहाँ है, कोरोना के समय इंटरनेट आ गया सर। आप मेरे से इंटरनेट में ही मिले थे ना भाई, आपको मैं जूम में मुलाकात किया था। तो सर घूमना कहाँ है, बस वही है 15,000 रुपए के मोबाइल में जो आप पबजी खेल रहे हैं, आप ड्यूसॉफ्ट खेलिए, काम उतना ही है सर, अलग से कुछ नहीं करना है सर। इमीडिएट सॉल्यूशन। सर बिजनेस हमेशा ऐसे ही चलता है सर। सो हमारा काम सर घूमने फिरने का नहीं। मुझे लगता है मेरे सीनियर ने मुझे सही समझाया था जो मैंने आपको बोला। आपको क्या लगता है सर? शायद मैं सही बोल रहा हूँ। बंदा यस और नो में जवाब आपको देगा ही देगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त है मैं उन्हें प्लान दिखाऊंगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन ना करेंगे। सर मैं आपको एक चीज बोल दूं, दुनिया में कहीं पे भी 100% की एक्यूरेसी नहीं होती सर। आप 1 लीटर पेट्रोल डाल के पूरी जिंदगी गाड़ी नहीं चला सकते सर। आप एक कपड़े को जिंदगी भर नहीं चला सकते। आप एक जूता खरीद के बोले मैं इससे 10वीं 12वीं कॉलेज पूरी जिंदगी निकाल लूं, सर संभव ही नहीं है। सर आप एक बार मकान बना ले और आप बोले इसमें मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरे दादा की गुजर गई, मेरे पापा की गुजर गई, पूरे खानदान की गुजर गई, सर संभव ही नहीं है। रिपेयरिंग तो लगेगी ना। सर एक चीज समझिए, आपके कुछ दोस्त आपसे संतुष्ट होंगे, कुछ असंतुष्ट होंगे, बात सही है, क्योंकि हर आदमी कलेक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी शिक्षक नहीं बन सकता, हर आदमी दुकान नहीं खोल सकता, हर आदमी खेती नहीं कर सकता। तो जो आपकी मानसिकता से मैच खाएगा, जिसको करियर में आगे जाना होगा, जिसको फ्यूचर बनाना होगा, जो 5 साल के अंदर अपना अस्तित्व बनाना चाहता है, जो पीयूष सर नीलेश सर जैसी जिंदगी जीना चाहता है, जो सुनील रजक सर रविंद्र सर जैसी लाइफ जीना चाहता है, जो अवनीत सर जैसा पेमेंट चाहता है, सक्सेस प्रोफाइल लगा रहा हूं, वो आपके साथ आएगा सर। तो याद रखिएगा सर, एपीजे ने तो पढ़ाई सबके साथ की है, लेकिन मिसाइल बनाने वालों में सर उसका अकेले का नाम, अकेले का। सर मोदी ने जिसके साथ पढ़ाई की होगी, जिसको इसको चाय पिलाई होगी, हर आदमी कहां राजनीति में है सर? अमित शाह उसका इकलौता दोस्त है सर जो संघ में मिला था। सर हर जगह एक एवरेज होता है सर। आप देखिए ना, आपके पापा का जो सबसे अच्छा दोस्त होगा, क्या क्लास में पढ़ने वाला हर कोई पूरा दोस्त बन गया? नहीं सर, 1 से 2 होते हैं। मेरी अपलाइन भी 4 है, चारों की चौकड़ी चलती है। पीयूष सर, सर और रविंद्र सर। टेंशन मत लीजिए, आपका जो सबसे कर्रा वाला होगा ना, जिसकी मानसिकता मैच खाएगी, क्योंकि एक मुर्दा आदमी 4 कंधे ढूंढ निकलता है, उसमें 4 चाहिए सर। जिंदगी में तो लाखों बन जाते हैं सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड में कौन सा रिश्तेदार पिक्चर देखता है सर? फिर भी पिक्चर 100 करोड़ कमाती है
सर नेता का कौन सा रिश्तेदार वोट देके उसको विधायक सांसद बना देता है? हम और आप देते हैं सर, कौन सा रिश्तेदार है? सर दुनिया में हर काम चलता है, आपका दोस्त भी आएगा, हम तो कम से कम पहचानते हैं, ये जो वोट मांगने आ गए उनसे हमारा तो रिश्ता भी नहीं है सर, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं सर। निश्चिंत रहिए सर, काम बहुत चलता है, तभी ना पीयूष सर का 10,000 का ग्रुप है, तभी ना विनीत सर का 12,000 का ग्रुप है सर। यहाँ प्रिविलेज स्टार की लाइन लगी है सर, टेंशन मत लीजिए। अच्छा सर, मैंने सुना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर देयर आर लॉट्स ऑफ फेलियर इन दिस इंडस्ट्री, कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करूंगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। वो मेरे भैया थे, उन्होंने भी किया, वो बोल रहे थे कि पीयूष सर को जानते हैं, छिंदवाड़ा में पहले जागीरदार में ऑफिस था, फिर एक और मोहल्ले में था गुना में, मैं उनको भी जानता हूं, उनको भी जानता हूं, मैंने ऐसा सुन रखा है, देख रखा है। जैसे ही आपको इससे मिलता जुलता कोई सवाल करे तो आपको बोलना ग्रेट सर, मेरे भी भाई ने किया और वो फेल हो गया, फिर भी मैं किया। मैं इसलिए किया सर क्योंकि मुझे पता था मेरा भाई फेल क्यों हो। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में सर एक क्लियर कट, सर ये मैं नहीं बोलता हूं, एक किताब बोलती है, मेरा सीनियर बोलता है, सर कार लोगे तो एक्सीडेंट तो होगा ना सर। सर कौन सा ऐसा बाइक राइडर है जो बोले कि मैंने जिंदगी भर में कभी गाड़ी गिराई नहीं हूं? चाहे पल्सर हो या हायाबूसा, सर एक्सीडेंट तो होता है ना सर। बाइक ले लो आप, मैं बोलता हूं सर एरोप्लेन ले लो, उसका भी तो एक्सीडेंट होता है सर। कहीं कॉकपिट में पंछी घुस जाता है, कहीं इंजन फेल हो जाता है सर। सर दुनिया में ट्रेन का भी एक्सीडेंट होता है, बाइक का होता है सर, साइकिल और स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है सर। सर एटलस कंपनी भी बंद हो गई लेकिन दिल्ली वाले एरिया में चालू है सर। सर नोकिया बंद होके वापस माइक्रोसॉफ्ट के साथ उठ के आ गया सर। सर दुनिया में कई सारे ऐसे काम हैं जहां पे फेलियर्स हैं सर। क्यों सर? आप सोचिए ना इस तरीके से कि हर चीज में सर एक एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। सर आप सही बोल रहे हैं कि कुछ लोग मिले जो फेल हो गए, या मैंने भी सुना था सर। सर देखिए ना, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं क्या वहां के लोग बेरोजगार नहीं निकलते सर? सर मुझे लगता है 90-95% लोग बेरोजगार हैं सर। सर जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं या आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, क्या उसमें बेरोजगार नहीं है ना? फिर हमने पढ़ाई कहां छोड़ दी? सर क्या हमारे घर में, हमारे घर के अंदर, हमारे चाचा की फैमिली में, मामा की फैमिली में, हमारी अपनी फैमिली में बेरोजगार नहीं है? तो क्या हमने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं ना सर। सर क्या इंडस्ट्री में फेलियर नहीं होता? आज जो कंपनी कल खुली थी मोमबत्ती बनाने वाली, जो लालटेन बनाती थी सर, वो कंपनी बंद हो गई, अब मोमबत्ती बनाने लग गई। मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी बंद हो गई, अब एलईडी बनाने लग गई। एलईडी बनाने वाली कंपनी बंद होकर शायद कल कुछ और करने लग जाएगी सर। सर दुनिया में हर बिजनेस का एक फेलियर होता है और एक सक्सेस पॉइंट होता है। सर दुनिया में हर जगह है, कई सारे स्कूल कॉलेज खुले बंद हो गए सर। पिछले साल शहर में 150 कोचिंग थी, इस साल सिर्फ 90 बच्ची सर। तो क्या लोग पढ़ाई करना बंद कर देंगे? सर दुनिया में हर जगह फेलियर है, हर क्षेत्र में फेलियर है, लेकिन आदमी ये देखता है कामयाब कौन है। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने जिसके भी बारे छिंदवाड़ा और गुना में सुना होगा, कोई भी दो आदमी से सीनियर नहीं होगा। एक का नाम है अभिनीत साहू पीयूष मालवी और दूसरे का नाम है रविंद्र रघुवंशी। सर इनसे सीनियर कोई नहीं होगा, सब इनके ग्रुप में आते हैं। एक आदमी का 50-55 हजार का ग्रुप है, दूसरे आदमी का 12 और 10 हजार का ग्रुप है। सर ये वो लोग हैं जो आज पूरे ड्यू सॉफ्ट को चला रहे हैं, अपने ड्यू सॉफ्ट के अंदर छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश चला रहे हैं, दूसरा बंदा 8 से 9 स्टेट चला रहा है। सर ये वो लोग हैं जिनकी गाइडलाइन में हम काम करते हैं। सर एक कहावत है सर, अगर आपके शिक्षक में दम है तो सर नालायक से नालायक बच्चा भी पढ़ लेता है सर, निकल जाता है सर। द्रोणाचार्य में दम ही तो था सर, जो अर्जुन को महान धनुर्धर बना दिया, जबकि वहां भी तो फेलियर थे ना सर। भाई भीम को नहीं आई धनुर्विद्या तो क्या कर ले, पढ़ाया तो द्रोणाचार्य ने था। तो सर समझिएगा कि जो फेल है वो कौरव हैं और जो पास हो गए वो हम पांडव। आपके सामने खड़े, आप डिसाइड करिए आपको पांडव बनना है या कौरव। सर आप पे फैसला निर्भर है, इस तरीके से बात कीजिए। सर देयर इज नो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इन दिस एसोसिएशन, कि सर मुझे लगता है कि इस फील्ड में करियर सेफ है कि नहीं है। उन्हें बताइए सर, आज के टाइम में कोरोना में दुनिया में कहीं पे भी करियर नहीं है, लेकिन एक ही जगह करियर है, डायरेक्ट सेलिंग। सर वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना सर 2-3 साल के बाद दिखते नहीं है मेरे को लोग, मतलब एक टाइम तक करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। उनको बताना सर ये मोबाइल नहीं है जो 6 महीने बाद फॉर्मेट करना पड़े, ये बिजनेस है। सर दुनिया में हर चीज को एक बूस्ट की जरूरत पड़ती है, एक अपडेशन की जरूरत पड़ती है। मोबाइल साल भर के अंदर फॉर्मेट करना पड़ता है या बदल दो। लैपटॉप 2 साल के बाद अपने आप बैटरी उतरने लगती है, उसको भी नया चाहिए सर, या तो उसको रिपेयर करवाओ या तो नया लेके आओ। सर बाइक 3 साल के बाद टायर घिस जाता है सर, उखड़ जाती है गाड़ी, चैन स्पॉकेट बिगड़ जाता है, बनवाना पड़ता है। कार का वही आलम है सर। जॉब 3 साल के बाद आदमी जॉब बदल देता है सर। बस कार 6 महीने के अंदर बदल जाता है। एरोप्लेन डेली मेंटेनेंस चाहिए सर।
ये जिंदगी है सर, ये जिंदगी है। यहां पे करियर में अपडेशन चाहिए सर। एक एंड्रॉइड भी हर 6 महीने साल भर में अपडेट होता है। हमारा काम अपडेटेड है सर। ई लर्निंग पे काम कर रहे हैं सर। इंडिया का यही फ्यूचर है। फिक्की और केपीएमजी बोलते हैं कि इंडिया में 2016 के बाद जो बूस्ट आया है वो वर्ल्ड में 15वीं रैंक पे है सर। बॉलीवुड इंडस्ट्री को पीछे छोड़ने का दम रख रही है सर वो डायरेक्ट सेलिंग है। और सर अभी फ्यूचर ज्यादा है, आपको अभी शुरू करना चाहिए। क्यों सर? जो लोग आज देखिए ना, जो लोग आज मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं सर, ले कौन रहा है? ये ओप्पो वीवो वाले पता है सर आजकल क्या लिखवा रहे हैं? मेड इन इंडिया। क्योंकि लगता है चाइना वाले हो गए, लिख देगा तो बंद हो जाएगा सर, दुकान से कोई लेगा नहीं। मार्केट का सिनेरियो बताइए आप कि सर यहीं पे कामयाब लोग ज्यादा हैं, बाहर सर कामयाब लोग बहुत कम यहीं पे। क्यों सर? आप देखिए ना, ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई, कपड़े की दुकान बंद हो गई। आज आप सोचिए सर, आदमी घर में रहता है, नए कपड़े नहीं खरीदेगा सर। आदमी घर में रहता है, जूता थोड़ी ना घिस रहा है, कौन खरीदेगा सर? ब्रांड की चीजें कौन खरीद रहा है? घर में रह रहा है सर। आज तो सिर्फ 2 ही चीज बिक रही है, दवाई बिक रही है वरना सब्जी भाजी बिक रही है, और उसके लिए चाहिए पैसा। बाकी चीज बिक कहां रही है सर? कोई सोना चांदी नहीं खरीद रहा है सर। आजकल तो लोग सलून भी जाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि दाढ़ी मूछ और हेयर कटिंग ले लिया, कहीं कोरोना ना हो जाए सर। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, जितनी सेविंग है वो खत्म हो गई है सर। ऐसी स्थिति में घर में रह के सिर्फ एक ही काम चल रहा है सर, वो है ड्यूसॉफ्ट सर। सर अभी तो कोरोना एक बार आया है सर, कोरोना के बाद 2 साल तक इंडस्ट्री सुधर जाएगी। ये जो लोग गर्मी में जो लोग कपड़े लेके आए थे वो तो बिके ही नहीं सर, लॉस में सर। सोना अभी 60,000 रुपए पहुंच गया सर, लॉस में पहले से है लोग, कौन खरीदेगा सर? शेयर मार्केट गिरा हुआ है सर। मकान मालिक जो रेंट पे रहता था आजकल वो भाड़े वाला भाड़ा नहीं दे रहा है। जो लोग घमंड करते थे, जो लोग घमंड करते थे कि मैं 2-2 माला बना लिया हूं, मॉल बना लिया हूं, मेरी 4-4 6-6 दुकान है, मेरे पास तो मैरिज गार्डन है सर, सबसे ज्यादा मुंह वही छुपा रहे सर। क्योंकि सबसे पहले कोरोना में यही बंद हुआ है, किसी का सर पता नहीं है। आज सर एक ही काम चल रहा है सर जिसकी गारंटी है, इसी बिजनेस से लोग 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं सर, वो ड्यूसॉफ्ट है सर। यहां से आपको डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल बताना है। फॉलोअप जो मर्जी लगा ले, अंतिम में पेंडेमिक मतलब डायरेक्ट सेलिंग सिचुएशन बताएंगे, कोरोना की महामारी का बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग का स्थिति बताएंगे, पॉजिटिव इंटेंशन देंगे, आपका बंदा रिजल्ट कन्वर्ट कर देगा। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। सो दिस वन वाज द 4 बेसिक ऑफ प्रमोशन। यही था डूज और यही था डोंट। क्या करना है मैंने आपको यह भी बताया, क्या गलती करते थे मैंने आपको यह भी बताया, और आज से क्या अपडेट करना है यह भी बताया। मैं अक्सर एक वर्ड दे रहा हूं, डिजिटल दुनिया। देखिए दुनिया डिजिटल हो चुकी है। आज ना मैं आपको सच्ची एकदम सच्ची वाली बात बता रहा हूं। जिस आदमी का काम इंटरनेट से नहीं जुड़ा है, चाहे उसकी उम्र 8 साल हो, चाहे उसकी उम्र 80 साल हो, चाहे वो अपने शहर का राजा आदमी हो, चाहे वो अपने शहर का भिखारी हो, अगर वो इंटरनेट पे काम नहीं कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सब लोग रट लें। और 10,000 रुपए में इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई दे रहा है तो वो ड्यूसॉफ्ट दे रहा है। कोरोना में लोगों की पेमेंट रुक गई है। आपको नहीं यकीन होता है तो अपने अपने मम्मी पापा से पूछना कि पहले जैसे घर में सब्जी फल क्यों नहीं आ रहा है, जो सेविंग्स थी वो खत्म क्यों हो गई, शॉपिंग करने में क्यों बैन लगा हुआ है, मार्केट में क्यों नहीं जा रहे हैं, काम से लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों मार्केट में तबाही तबाही मचा हुआ है? बिकॉज क्योंकि कोरोना ने सबकी धज्जी उड़ा दी है। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपसे सवाल करता हूं ना, सिर्फ सिंपल सवाल, क्या नवंबर के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी तो सब आ जाएंगे बाहर? आप खुद निकलने में डरोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं अभी मत छूना, कोरोना हो गया तो आप ना नए कपड़े आपको आज मार्केट में छोड़ दो तो क्या तुरंत शॉपिंग करने जाओगे? नहीं। तुरंत जाके स्कूटी और कार खरीद लोगे? नहीं। तुरंत जाके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाओगे। मतलब सबके सब लॉस में हैं, सब बिजनेस ढूंढ रहे हैं, सबके सब बिजनेस ढूंढ रहे हैं, और उनको जरूरत है हमारी। बस डील करने वाले में दम होना चाहिए। सबको जरूरत है हमारी। बैंक वाले मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, सर कर लो ना कर लो ना, क्योंकि उनको पता है पेन कार्ड उनके पास है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। सर क्रेडिट कार्ड ले लो ना, डेबिट कार्ड ले लो ना, एक्स्ट्रा लोन ले लो ना। आपके पास फोन आ रहे होंगे, आपकी ही गाड़ी पे 120% लोन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, टॉपअप दे रहे हैं। पता है क्यों? धज्जी उड़ी है, उनकी नौकरियों पे वाट लग गई है, नौकरियों पे। आज की डेट में सिर्फ एक ही आदमी सुरक्षित है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहा है। बाकी लोग सुरक्षित नहीं है। और एक कम अमाउंट में एक बड़ा बिजनेस सिर्फ ड्यूसॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकती है, बाकी कोई कंपनी नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकती। सो एवरीवन, मैं आपको यही बोलूंगा
मैंने कुछ नया नहीं बताया, आपको ये पहले से पता था, बट मैंने रिफ्रेश किया है। आपको ये समझ में आया होगा कि आप गलती क्या करते हैं और क्या नहीं करना। जैसे मैंने बोला, प्री जजमेंट नहीं करना, छुट्टे सांड के माफिक मार्केट में दौड़ना चाहिए बंदे को, फ्री है एकदम, ग्राउंड में आके दन। एक चीज समझना दोस्त, ये जो आपके सीनियर में मालवी जी आते हैं ना, ये आम आदमी नहीं है, ये पुरुष नहीं है, महापुरुष है। ये वो बंदा है, मैं सच्चे तरीके से बता दूं, ये वो बंदा है, जब मेरा भी काम नहीं चलता था, मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था ना, जब मैं उस समय प्रिविलेज था, तो ये मेरे को मोटिवेट कर देता था, सर करेंगे सर होगा, और खुद कोर था। हम दोनों डिस्कवर में घूमते रहते थे, श्री जी किराना स्टोर के सामने से निकलते थे, शाम को चाट फुल्की खाते थे, और बस इससे मिलना है उससे मिलना है, हम लोग पूरे छिंदवाड़ा में घूमते रहते थे। मालवी जी ये गाड़ी चलाते थे, मैं पीछे बैठा रहता था, प्रियंक के साथ अपाचे में घूमता रहता था, ये वो लोग हैं। हेमंत के साथ बहुत दूर तक मैं भी बाइक में गया हूं, ये वो लोग हैं। सुनील रजक, मैं एडिफिकेशन नहीं लगा रहा किसी का, पर मैं आपको बताऊं, अगर एक दिग्गज की छाया में रहोगे तो अपने आप बड़प्पन आ जाएगा, बढ़ जाओगे आगे, और उससे दूर रहोगे तो रोल खत्म हो जाएगा। ट्रांसफार्मर से मीटर तक आने में बिजली की क्षमता घट जाती है। ट्रांसफार्मर में छुओगे तो जल जाओगे, मीटर में छुओगे तो झटका लगेगा, और अगर स्विच में छू दोगे बटन में तो थोड़ा सा चींटी जैसा काटेगा। मतलब ट्रांसफार्मर में दम ज्यादा होता है, जबकि बिजली एक ही है। ड्यू सॉफ्ट में सीनियर को पकड़ के चलोगे ना, जितने ऊपर का सीनियर, उतना ही करंट दौड़ता है। आपकी कामयाबी का प्रतिशत आपके फ्रंट और बैक लाइन के लीडर पे डिपेंड करता है। आपकी टीम में प्रिविलेज है, आप खुद प्रिविलेज हो, स्टार हैं, प्रीमियर्स हैं, उनसे संपर्क बनाइए, अच्छे से बात कीजिए, पूछिए क्या करना है और कैसे करना है, कितने बेहतरीन से काम करना है। पूछने से आप छोटे और बड़े नहीं हो जाएंगे, जहां से भी सीखने को मिले सीखिए, बिजनेस सीखने का नाम है। कहते हैं एक आदमी उतने ही पैसे कमा सकता है या लाइफ में उतना ही कामयाब हो सकता है, शुद्ध हिंदी में जिसकी जितनी औकात होती है, और औकात को अंदर चले जाए तो वो होता है नॉलेज। जिसके अंदर जितनी क्षमता होती है नॉलेज की, भाषा शैली की, व्यवहारिकता की, सब्र की, आगे बढ़ने के एटीट्यूड की, वो लाइफ में उतना ही कामयाब होता है। फैसला आपके हाथ में। सिस्टम बहुत दमदार है, ड्यू सॉफ्ट से बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है, इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बंद हो गई है। ये जितने लोग एप्लीकेशन ले लेके आ रहे थे सबकी लग गई है, जितने लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में एजुकेशन लेके आ रहे थे सबकी लग गई है, जो डोर टू डोर गेम खेल रहे थे सबकी लग गई है। अच्छे अच्छे बिजनेस फेल हो गए, लेकिन आज भी ड्यू सॉफ्ट वीकली पेमेंट दे रही है, वीकली, एक भी हफ्ते नहीं छूटता यार, हर हफ्ते पैसा फिक्स है, सीनियर्स का फोन उठाना फिक्स है। आप मुझे बताओ, मैं आपसे बोलता हूं, हर हफ्ते एक वेबिनार होता है, मतलब महीने की 4 क्लास हो गई, फिर 7 दिन का ट्रेनिंग क्लास हो गया 11, एक कोर क्लब हो गया 12, प्रिविलेज क्लब 13, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चलती हफ्ते में, महीने में एक बार, 13 और 7 20। इसके बाद जैसे मैंने एक्सपर्ट सॉल्यूशन है, कोई ना कोई सॉल्यूशन लगा देता है, 21। इसके बाद ये जो 21 है, इसके बाद आपके पास जैसे सीनियर की हर हफ्ते एक काउंसलिंग लग जाती है, एक ट्रेनिंग लग जाती है, डिप्लोमेट क्लब लग जाता है, प्रीमियर क्लब लग जाता है, या सीनियर बात हो जाती है, या फीडबैक सेशन लगता है। महीने में लगभग 40-45 क्लासेस दे रहे हैं हम आपको, 40 to 45 क्लासेस देते हैं हम आपको। अंदाजा लगाइए, 40 से 45 ट्रेनिंग की क्लासेस दी जा रही हैं आपको, जिसको बोलते भी नहीं आएगा ना, मतलब इतनी क्लासेस सुन के गूंगा भी बोलेगा और लंगड़ा भी दौड़ेगा यार, इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम है ड्यू सॉफ्ट का। बाकी लोग तो सिर्फ यही बता रहे हैं क्या खाओगे तो क्या असर होगा, हम तो ये बता रहे हैं कि बिजनेस कैसे डेवलप होगा। डियर, आंख बंद करके लग जाओ, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारा है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और हां, अगर अभी भी आपके दिमाग में है ना, सर वो घर वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, फिर सर वो 150 रुपए होता तो बात कर लेते, यार पहले पेट्रोल की दिक्कत थी, अभी तेरे को डाटा की दिक्कत आएगी ना, तो रिचार्ज करा के रख 100 रुपए में, 102 रुपए में तेरा 12-13 जीबी, 150 रुपए में 30 जीबी रिचार्ज करा के रख। पहले थोड़ी सी दिक्कत थी, सर वो घर वाले बोलते टाइम से खाना पीना खा लिया करो, बाहर मत रहा करो। सर अब घर में सो सो के पेट बाहर हो गया है, टमी निकल गई, दिमाग भ्रष्ट हो गया है, सुस्त हो गए हैं आदमी लोग। डियर, एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोल देता हूं,
आप जिस उम्र में हो ना, आप मतलब मैं कोई बुढ़ा नहीं हो गया, आप और मैं मतलब हम जिस एज में जी रहे हैं 18 से 28, बन गई तो बन गई, नहीं तो गोबर उठाना है और रोपा लगाना है। फिक्स है, फिक्स। गोबर उठाना है, रोपा लगाना है, बच्चों का डायपर बदलना है, कीचड़ में घुसना है, सब्जी भाजी तोड़ना है, बेचने जाना है, और नहीं तो आंख बंद करके जो काम मिल गया उसको करना पड़ेगा, चाहे किराना दुकान खोल के बैठना पड़े, चाहे दिल्ली में जाके काम करना पड़े, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी में बॉस की गालियां सुननी पड़े, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके जी जी करना पड़े, जी हाँ करना ही पड़ेगा। अगर उस जिंदगी में नहीं जाना चाहते हैं तो एक बार त्याग कर लो। यहां तो सिर्फ 5 साल झेलना है, खाना खाना, जाना आना, प्लान करना, फॉलोअप करना, मिलना 5 साल। उनसे पूछना जिनकी उम्र ही 50 हो गई है और अभी तक यही नहीं पता कि रिटायरमेंट कब आएगा, उनसे पूछना। आज भी सुबह मुंह उठाते हैं और पहले नहा धो के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हम नहीं जाएंगे तो तुम दाल भात नहीं खा पाओगे, उनको पता है। अगर मन में अपनी जिम्मेदारियां जाग गई हो ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर उठ जाना चाहिए, सोना बाबू जानू से, मुझे पता है अभी भी जिनका विंडो बंद है ना, यहां से कनेक्ट कर लिए एक मोबाइल से और दूसरे मोबाइल में अभी हेडफोन लगा के चालू है, हाँ बाबू बोलो, बस सर का खत्म हो रहा और तुम्हारे पास पहुंचा और पहुंची। अगर तेरा इनसे मन भर गया हो ना, इनसे मन भर गया हो तो ग्राउंड पे आ जाना, क्योंकि हमारे जैसे लड़के मार्केट में घूम रहे हैं और हम लोग इतने कामयाब हो जाएंगे कि किसी के सोना बाबू जानू में ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। ड्यू सॉफ्ट में ऐसे बहुत से सीनियर हैं, अवनीत सर हैं जिन्होंने अपने मन की शादी की है, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, विजय हनुमत जी एक एग्जाम्पल है जो इस बात की गारंटी देते हैं, इस बात की गारंटी है कि हमने जो जो चाहा जब जब चाहा हम भविष्य में वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अथाह मेहनत किसी ने नहीं देखी, अथाह मेहनत, रात का पता नहीं दिन का पता नहीं। दोस्त एक बार तो जलना पड़ेगा तेरे को, निकलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, अपने हक के लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। आप डिसाइड कर लेना 6 लाख रुपए के लिए ड्यू सॉफ्ट में मेहनत करूं या 10,000 रुपए के लिए मार्केट में किसी की जी हुजूरी करूं, डिसाइड कर लेना मेहनत तुम्हें कहां करनी है। करनी तो दोनों जगह पड़ेगी, खेत में जाके मेहनत कर लूं या ड्यू सॉफ्ट में प्लान फॉलोअप करके मेहनत कर लूं, डिसाइड कर लेना। रात भर बात करना सोना बाबू, दिन भर उसको घुमाना, दोनों टाइम खाना, अजगर सांप जैसे सो जाना, चलेगा? कितने दिन, कितने दिन? जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो मम्मी बड़े प्यार से बना के खिला रही थी, पता है क्या, मेरा बेटा इतने दिन बाद आया, आज पुलाव खाएगा, पनीर। आज की डेट में कोई पूछ नहीं रहा है, उठ गए तो उठ गए, नहीं